ICSE Class 9 The Vedic Period. Let's see हड़प्पा शहरों के खंडहर, आर्यों का प्रवास। 1500 BCE के आसपास हड़प्पन सिटीज धीरे धीरे खत्म हो गईं और भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई, वैदिक पीरियड। इसका नाम वेदास से पड़ा, जो आर्यों द्वारा रचित पवित्र ग्रंथ हैं। ये पशुचारक लोग मध्य एशिया से भारत आए। उनका आगमन धीरे धीरे हुआ, एक हमला नहीं। उन्होंने सबसे पहले सप्त सिंधु, पंजाब में बसना शुरू किया। कैटल, गाय बैल उनकी संपत्ति थी और उनकी संस्कृत भाषा ने उनकी संस्कृति की नींव रखी। आर्यों ने हॉर्सेस, स्पोक्ड व्हील चैरियट्स और एक नया वर्ल्ड व्यू लाया, जहाँ रीता, ब्रह्मांडिक व्यवस्था के अनुसार देवता जैसे अग्नि, इंद्र और सूर्य प्रकृति को नियंत्रित करते थे। यज्ञ, अग्नि यज्ञ इस व्यवस्था को बनाए रखने का तरीका था। सेक्शन 1, ऋग्वैदिक काल। नोमैडिक लाइफ, आदिवासी जीवन, यज्ञ, ऋग्वेद के मंत्र। अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से 1000 BCE की जानकारी हमें ऋग्वेदा से मिलती है। समाज, ट्राइब्स, जन में बंटा हुआ, राजन, सरदार द्वारा शासित। सभा और समिति जैसी सभाएं निर्णय लेती थीं। अर्थव्यवस्था, पास्टोरल, गाय और घोड़े संपत्ति थे। बाली मुख्य फसल। धर्म, नेचर गॉड्स की पूजा, इंद्र, वर्षा, अग्नि, वरुणा, नैतिकता। सरल यज्ञों में दूध, घी चढ़ाया जाता था। एक ऋग्वेद मंत्र। अग्निमीय पुरोहितन। मैं अग्नि की स्तुति करता हूं, जो यज्ञ का पुरोहित है। इस काल में स्त्रियां भी यज्ञों में भाग लेती थीं और मंत्र रचती थीं, जैसे घोषा और अपाला। सेक्शन 2, परिवर्तन और उत्तर वैदिक काल। आयरन टूल्स, गंगा के मैदान, लोहे के हथियार, राजसूय यज्ञ। जैसे जैसे आर्य गैंजेटिक प्लेन्स में बसे, आयरन टूल्स से जंगल साफ किए और कृषि मुख्य व्यवसाय बना। समाज, वर्णा सिस्टम, ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस, शूद्रस जटिल हुआ। स्त्रियों की स्थिति गिरी। राजनीति, छोटे जन अब महाजनपदों जैसे कुरु, पंचाला में बदले। अश्वमेधा यज्ञ से राजा अपनी शक्ति दिखाते थे। धर्म, उपनिषद्स ने ब्राह्मण, परम सत्य और आत्मा की अवधारणा दी। तत्त्वम असि, वह तुम ही हो। मोक्षा अब लक्ष्य बना, न कि केवल यज्ञ। इसी दौर में रामायण और महाभारत की जड़ें पनपीं। भगवद गीता ने कर्मा और धर्मा का सिद्धांत दिया। सेक्शन 3, विरासत। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, पुरातात्विक अवशेष, महाकाव्यों के दृश्य। आर्कियोलॉजी से पता चलता है कि पेंटेड ग्रेवेयर, PGW, संस्कृति वैदिक लोगों की थी। हस्तिनापुर और कौशांबी जैसे स्थानों पर बस्तियां बसीं। अर्थव्यवस्था, निष्क और सतमाना सिक्कों का प्रयोग। श्रेणीस, गिल्ड्स ने व्यापार को बढ़ाया। साहित्य, वेदास के अलावा पुराणास और धर्मशास्त्रस ने समाज को दिशा दी। इस युग ने भारतीय सभ्यता की आधारशिला रखी, धर्म, दर्शन और समाज का ढांचा जो आज भी दिखता है। समापन। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, भारत के लैंडस्केप, वैदिक ग्रंथ। वैदिक युग परिवर्तन की कहानी है, कबीलों से साम्राज्य, यज्ञों से दर्शन तक। इसने हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म को जन्म दिया। रामायण और महाभारत आज भी प्रेरणा है। वैदिक विचार, कर्मा, धर्मा, मोक्षा आज भी भारतीय मानस में जीवित हैं। यह सिर्फ इतिहास नहीं,
एक जीवित परंपरा है। थैंक यू।